आज हम बात करेंगे कि बाबा ने इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या-क्या युक्तियां बताई हैं। उसी में ही जैसे बाबा बोलते हैं कि अंत में जैसे पांडवों के लिए कहते हैं कि भाई उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से शरीर छोड़ा। भीष्म पितामह के लिए भी यही बोलते हैं। तो वो हम कैसे वो अवस्था को प्राप्त करें कि हम जब चाहें इससे मुक्त हो जाएं। तो उसके लिए बाबा आज क्या बता रहे हैं कि क्योंकि उसमें उपराम अवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसे बनेगी? सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है कि हर चीज से हम उपराम रहे, हमारे ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वह दो बातें कौन सी आवश्यक हैं जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो? याद तो है, लेकिन उनमें भी दो बातें कौन सी हैं वह सुनो। जैसे पूरा ज्ञान बाबा जो है वो आप देखेंगे कि दो शब्दों में सार रूप में सुना देते हैं। तो कौन सी दो बातें हैं जिससे हम उपराम रहेंगे? दो बातें दो शब्दों में सुनाओ, वो भी दो शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं। अपने अनुभव से सुनाओ। बाबा ने कहा अपने अनुभव से सुनाओ। ये मत सोचो बाबा ने क्या बोला है, पीछे और किसी ने क्या बोला है। अपने अनुभव से सुनाओ कि पूरे ज्ञान को दो शब्दों में अगर बांटना हो तो उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। उसके लिए दो बातें यही ध्यान रहे कि एक तो मैं आत्मा महान एक तो मुझ आत्मा का पाठ जो है इस सृष्टि पर, इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत ऊंचा पाठ। बाबा ने बोला कि मेरा आखिरी बच्चा भी दुनिया की सर्व आत्माओं से ऊपर है। इसीलिए तो पांडव सिर्फ 5 गाए जाते हैं और कौरव कितनी बड़ी सी। तो बाबा ने कहा एक तो ये कि मैं आत्मा महान, दूसरा मैं आत्मा इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान। दूसरा ये बताया कि भाई हम यहाँ पे टेम्परेरी हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी टेम्परेरी मकान में रहता है, किराए के मकान में रहता है, तो उसमें कुछ होता भी रहता है तो उसको लगता है ठीक है भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल और कहीं रह लेंगे, इसमें क्या बात है। तो इसीलिए जो है जैसे कि उसको रहता है कि मैं मेहमान हूँ, ऐसे ही हम किसी होटल में जाते हैं और अगर वहां पे अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं भी मिलती हैं तो भी हम कहते हैं कोई बात नहीं है, 2 दिन की बात है, उसके बाद फिर आराम कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं, अभी ऐसी कट। तो वही हमारा दुनिया में भी हो कि कोई चीज हमें परेशान कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसको चला लें, कोई बात नहीं। तो महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रहे आकर्षण में आ जाते हैं, तो वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। तो वास्तव में ये जो हम आकर्षण में आ जाते हैं तब वहां पे हम परेशान होते हैं, चाहे शारीरिक बीमारी चाहे कुछ। भाई शारीरिक बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे करें क्या करें, तो वहां पे फिर दिक्कत तो बढ़ जाती है वो उस चक्कर में। तो इसीलिए आकर्षण में नहीं आएंगे तो बिल्कुल सुखी रहेंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। कि जब मैं आत्मा महान हूं तो मेरी बोल चाल, मेरी चाल चलन कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से हो। स्मृति महान की होने के कारण संस्कार व संकल्प, बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएगी। माना पूरा कल्प जो है हमारा जैसे सिद्ध हो जाएगा। आत्मा का हमारा जो हम आए हमने पार्ट बजाया वो उससे पूरी तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा। तो इसलिए जो है कल तक के लिए चलिए ये एक हम काम करते हैं कि कल तक के लिए जब तक हम दोबारा मिलेंगे तो ये हम अपने आप को पूरा समझें कि मैं महान हूं और मेहमान। तो मैं आत्मा एक तो महान आत्मा हूं, मैंने इस सृष्टि का विश्व कल्याण करना है। और दूसरा मैं मेहमान, बस अभी कुछ समय के लिए इस शरीर में आई हूं, फिर चली जाऊंगी। अगर मेहमान व महान नहीं समझते हैं तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा योग, महिमा होती है ना, जैसे देवताओं की महिमा गाते हैं, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, ये महिमा है। तो महिमा योग्य बन जाएंगे। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती है, लेकिन सारा कल्प किस ना किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। जो सतयुग में जो राजा महाराजा होते हैं,
जो देवी देवता घराने के होते हैं, वो बाद में भी जब भक्ति होती है तब भी लोग उनकी किसी ना किसी रूप में आदर सत्कार जरूर करते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं, और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो इस वक्त जो जिसने कोई महान कर्तव्य कर दिया, तो वो जैसे उसकी महिमा पूरे कल्प चलेगी, क्योंकि उसने भगवान का मददगार बना वो, तो इसलिए पूरे कल्प में जो है उसकी अलग अलग रूप में महिमा होती रहेगी। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हैं। तो हम ये देखें, क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं कि भाई लोग, हम जहां से जाएं लोग हमारे जीवन से प्रेरणा लें, उनका जीवन जो है सुधरे, एक जैसे कल्याण की भावना जो है सब में जागे। तो उसके लिए हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर के चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। तो जैसे बताया, अटैचमेंट की वजह से तो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान, कि वही बताया कि मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ, आई, काम किया, कार्य खत्म किया, और उसके बाद वापस शिव बाबा के पास, चाहे परम धाम में या सूक्ष्म वतन में, वापस उस स्मृति में टिक गए। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। क्या होता है कि हमारे कई सारे संस्कार हमारे अंदर अटके हुए होते हैं ना, हमें लगता है अरे भाई ये तो हमने बचपन से कार्य किया है, ये हम कैसे छोड़ सकते हैं। कई लोग आप देखिए कई चीजें छोड़ना चाहते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, उन्हें लगता है हम तो 20-20 साल से पी रहे हैं, हम कहाँ से छोड़ेंगे। तो पुराने संस्कार जो अटके हुए हैं, बाबा कह रहा है वो भी छूट जाएंगे अगर ये हो कि मैं तो मेहमान आत्मा हूं। कोई आपका मकान है, आप उसको कारण अकारण बेच देते हो, बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया, तो फिर भले उस स्थान पर रहते भी हो लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो ये शरीर, अब बाबा देखिए कैसे इसको एनालॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये शरीर जिसको समझते थे मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो ये मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी ये शरीर आपका नहीं रहा, जिससे मर्जीवा बने। तो हम जब बाबा के बने, जब हम बाबा के पास आए, तो कलयुग से संगम युग पर आ गए, तो ये शरीर जो भी चीज है वो सब बाबा का ऊपर, हमारी अपनी जिम्मेवारी समाप्त हुई। तो बाबा कह रहे मर्जीवा बन गए। मर्जीवा माने जो जीते जी मरते हैं। तो मेरा शरीर भी नहीं, तन भी अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तन अर्पण कर दिया है, या अभी लगता है नहीं नहीं भाई ये तो मेरा शरीर है। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है, ये तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। तो वास्तव में अभी ये तो हम भी महसूस करते हैं बहुत ज्यादा कि इस वक्त जो है वो शरीर दवाइयों से नहीं, खाने पीने से नहीं चल रहा है। जिसके मन में जितनी शक्ति है उससे उसका शरीर चल रहा है। जिसका मन कमजोर है वो देखिए बीमार भी ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दवाइयां भी सूट नहीं कर रही हैं बहुत ज्यादा। तो ये तो बाबा ने कहा ये आपकी आयु जैसे इसकी समाप्त हो चुकी है, ये तो ये कर्तव्य अर्थ दिया हुआ है शरीर। इसलिए आप सभी, आप अभी ये नहीं कह सकती कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। तो बाबा ने कहा ये शरीर तो आपका खत्म हो चुका है, ये तो एडिशनल जैसे कुछ मिला हुआ है। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्परेरी लोन के रूप में दिया है। तो ये हमें बाबा से ये मंदिर प्राप्त हुआ है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं। तो आप भी बाप समान हो ना। जैसे शिव बाबा आते हैं, दादी के तन में आते हैं, या ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, पहले आते थे। तो जैसे बाबा आए और फिर चले गए, बिल्कुल न्यारे। ये नहीं कि मेरा शरीर है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ऐसे ही हम भी इस शरीर में आए, काम किया और वापस चले गए बाबा की तरह। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरे शब्द के साथ बहुत कुछ है, मेरापन ही खत्म तो उसके कई साथी भी खत्म हो जाते हैं। तो वास्तव में आप देखेंगे ये मेरेपन से ही सारे कर्म के सिद्धांत बनते हैं। जितने कर्म के सिद्धांत हैं वो सारे के सारे मेरेपन से बनते हैं। भाई कोई चीज है, आपने दुकान में रखी है, आपकी नहीं है, तो उसको कोई चीज को कोई बोलता भी है कोई व्यक्ति, तो आप कहते हैं भाई ये मेरे को उससे क्या फर्क है, तो हम, मेरा कर्म का कोई फल बना ही नहीं। मगर वो चीज अगर हमने खरीद ली और उसके बाद उसके ऊपर खरीद ली, तो माना मेरापन आ गया कि अब ये चीज मेरी है। अब इसके लिए किसी ने बोला
तो भाई वो फिर मुझे उसमें दुख होगा, तो मेरा कर्म का फल बनेगा। तो देखिए सिर्फ मेरा लगाने से कितना कर्म का फल बन गया। इसीलिए अगर हम सिर्फ मेरा बाबा को रखें, बाकी सब चीजें, जैसे गणेश जो है वो शिव के चक्कर काटे और उसको सब कुछ जैसे मिल गया, उसको दुनिया की हर चीज की प्राप्ति होगी। उसी तरीके से अगर हम शिव बाबा के पास हैं, हम हमारा सिर्फ एक शिव बाबा है, बाकी सब चीजें जो है वो शिव बाबा कैसे करेगा क्या करेगा वो उसकी रीति नीति है, हमारा उस पर कोई डायरेक्ट हक नहीं है। तो बाबा ने कहा मेरा खत्म तो उसके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए ये शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा ये जो शरीर आपका है अभी, ये किसी और चीज के लिए नहीं है। कहीं और चीज में लगाओगे, बाबा की श्रीमत पे नहीं चलोगे, तो कहीं ना कहीं शरीर परेशान करेगा, प्रकृति परेशान करेगी, कोई बीमार हो जाएगा, कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी, ठीक होने में दिक्कत होगी। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव हैं वह भी अपने नहीं रहे। तो वही बताया कि वैभव, क्योंकि हमारा पदार्थों में भी तो बहुत मन होता है ना, भाई ये जैसे बाबा बहनों की बात कर रहे हैं, गहने सोना ये हमारा है, कोई इसको हाथ ना लगाए। कई लोगों को जायदाद पे भी होता है, तो वो वैभव है, वो वैभव में आता है। फिर कई संबंधों में आता है कि ये भाई मेरा संबंधी है ना, ये मेरा ही बच्चा है। तो उसके अंदर जो मेरापन आता है वो बाबा ने कहा समाप्त हो जाएगा। जब मर गए तो खत्म हो गया भाई, आप मुए मर गई दुनिया, कोई व्यक्ति तो मर गया, तो वो तो सब छूट गया पीछे, अब कुछ नहीं रह गया। तो सदा ऐसा समझकर चलो, ऐसा समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं, उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। तो क्योंकि जब आत्मा ने सब छोड़ दिया, तो अब वो कहाँ लगाएगी मेरापन, तो वो फिर लगाएगी अपने घर में, कि मेरा तो घर एक परम धाम है, मैंने आत्मा ने वहां जाना है, और मेरा एक शिव बाबा है, बाकी और कहीं कुछ नहीं है मेरा। तो अपने आप योग लग गया सारा। ना सिर्फ घर, बल्कि 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वह सभी स्वतः स्मृति में आती हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो होता है कि जो बाबा को पहचानने के लिए कहते हैं भाई नाम रूप देश काल, ये सारी चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाबा ने कहा वो सारी स्मृति में आ जाती है। वह सार 6 बातों में सुनाते हो, तो अगर अपने को मेहमान समझकर चलेंगे, तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। अब कौन सी 6 बातें? नाम, सर्वोत्तम ब्राह्मण। अब बाबा ने बताया कि अगर अपने आप को महान समझे तो कैसे समझे। एक तो कि नाम, हम सर्वोत्तम ब्राह्मण है। दूसरा रूप, शालिग्राम है, जो आपको पता है जो शिवलिंग के जो आसपास जो छोटे छोटे देवता होते हैं, जिनकी जिनको भी माथा टेकना जरूरी होता है भक्ति में, तो वो शालिग्राम कहलाते हैं। तो वो शालिग्राम हम हैं वास्तव में, जो शिव के मददगार बने। इसी प्रकार समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति और वर्षे की स्मृति स्वतः रहती है, कि ये समय कौन सा चल रहा है। जैसे बाबा ने बताया कि इस समय जो भी हम करेंगे वो पूरे कल्प के लिए जैसे बंध जाएगा। घर की स्मृति कि हमारा घर कौन सा, मैं आत्मा कहाँ से आई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में हूँ, दिल्ली से हूँ, पुणे से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ, नहीं नहीं, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ। कर्तव्य की स्मृति कि यहाँ पर क्यों आई हूँ, कि भाई विश्व कल्याण के अर्थ आई हूँ। शिव बाबा की मददगार भगवान जब इस समय अपना कार्य करने के लिए आया, तो उसमें मैंने भी उंगली देनी है, जितना हो सके जैसे हो सके वो देनी है। तो सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है, वह सार रूप में आ जाता है। जो भी बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे, उसमें सार भरा होगा, असार नहीं होगा। मान लीजिए, इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमने किसी को कोई बात समझानी है, किसी को कोई बात करनी है, तो 10 बातों के बजाय एक बात बोलेंगे तो ही उसको समझ आ जाएगी, कि भाई हमारे मुख से भी वही निकलेगा। तो बाबा ने कहा फिर बुद्धि क्योंकि क्लीन हो जाएगी। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। तो बाबा ने कहा आपकी चाल चलन में वो सारा ज्ञान दिखाई पड़े। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। तो अगर नशा नहीं है तो निशाना ही नहीं लगता है। नशा माना जो ये 6 चीजें बताई कि हम कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है, तो उसका नशा होगा तो सब कुछ काम निशाने पे होगा। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता है, अभी अभी मध्यम हो जाता है। तो वही बताया कि जब बाबा की बात सुनते हैं, याद आती है, तो इतना नशा चला जाता है, अरे वाह मैं तो कौन सी आत्मा हूँ।
कि क्या बात है, इस पूरे विनाश लीला में जो है मैं आत्मा हमेशा सेफ हूं, तो निशाना रहता है। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है, उसकी अविद्या होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बिल्कुल जो निम्नतम जो मेंटल स्टेट होती है उस वो ना हो, स्थिति बिल्कुल नीचे ना जाए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है। तो माना हमें जो हमें नशा चाहिए या जिस कैटेगरी का हमें ज्ञान चाहिए, तो वो अगर हमारे पास नहीं होगा तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी क्या कहते हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण ये है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो मध्यकाल के संस्कार कौन से हैं कि जो हमें द्वापर और कलयुग में मिले, या जो इस जन्म के जो संस्कार है वो मध्यकाल के संस्कार है। इसीलिए वो हमारी बुद्धि में है तो मध्यम कैटेगरी में है, बीच की कैटेगरी में। अगर उससे ऊपर जाना है तो उसके जो पुराने संस्कार हैं, मैं आत्मा सतयुग में भी तो थी ना, मैं आत्मा परम धाम में भी तो थी ना। परम धाम में कैसी थी मैं आत्मा, सतयुग में मैं आत्मा कैसी थी, कैसा था मेरा राजकाज, कैसे हम वहां पे रहते थे, तो वो संस्कार इमर्ज करें। ये जो मध्य के जो हैं वो ना करें, तो वो बाबा ने बताया। तो बाकी पूरी मुरली का सार दो शब्द रहे, महान और मेहमान। कि अपने को महान आत्मा समझे, और इस शरीर में मैं आत्मा मेहमान, इस सृष्टि में भी मैं आत्मा मेहमान। ना किसी पैसे से लगाव, ना किसी संबंधी से लगाव, ऐसे। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग पॉइंट ऑफ मेरे पूरे शरीर में पवित्रता की किरणें व्याप्त हैं। मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूं। महान, निज आत्मा को परम धाम में देखेंगे। मैं आत्मा परम धाम में, चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। अनुभव करेंगे शांति धाम की शांति को। मेरे सामने है निराकार, मेरे बाबा। सृष्टि के रचयिता, मेरे पिता। शिव बाबा, मेरे सर्व संबंधी।
मैं आत्मा प्यारे बाबा के संरक्षण में आकर निश्चिंत हुई। संपूर्ण रीति से बाबा पर समर्पित हुई। केवल मैं आत्मा और मेरे बाबा। मैं आत्मा शिव की पार्वती हूं। सच्ची सीता बाबा की अनेकानेक किरणें, उनका स्नेह, उनके वरदान मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। मैं आत्मा इन परमात्मा किरणों को स्वयं में समाती जाती हूं। प्यारे बाबा की संतान हूं मैं आत्मा, मास्टर शांति दाता। शांति की किरणें संपूर्ण विश्व में फैला रही। सारे विश्व में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं और प्रकृति शांति के महाप्रसाद को स्वीकार कर रही है। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति को। ओम शांति।